तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मालदीव्स जाने वालों आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। छोटी सी है और इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ कि वो सभी सवालों के बारे में जो कि मुझे वीडियोस की कमेंट सेक्शन में लोगों से मिले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो के अंदर मैं 11 सवाल लेने जा रहा हूँ। I'll answer 11 questions. So this video is going to be really important for you guys. तो watch this video till the end. और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा छोटा रखने की। इसके अलावा बोनस चीज़ ये कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी क्या राय है अगर आप मालदीव्स जाना चाहते हैं, कि आपको जाना चाहिए या नहीं। मेरी ओपिनियन क्या है, रेस्ट इज योर विश। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल मुझसे पूछा है किसी ने, लव योर ट्रैवल इन्फो। First of all, thank you so much. However, is it mandatory to have 2 doses of vaccine for Indian citizens? Well, the vaccination and quarantine is applicable to non-tourists. Work pass holders के ऊपर है applicable। जो टूरिस्ट हैं उनको वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपनी जो प्राइम वीडियोस हैं मालदीव्स के ऊपर उनमें मैंने कहा है। All you need is negative PCR report or a random sampling or screening can be done at the airport of the arriving passenger। और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव कहीं आ गई तो दिन 14 दिन का क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, और अगर नेगेटिव है देन देयर इज नो हार्म, देयर इज नो इशू। सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो क्या है, कर लो। दूसरा सवाल लेते हैं। इन द लिस्ट ऑफ होटल्स अप्रूव्ड बाय मालदीव्स गवर्नमेंट वी कैन सी सम होटल्स ऑन टॉप रिटन एज इन ऑपरेशन एंड अदर विद डेट्स फ्रॉम 2020 और सम टाइम बैक। आर ऑल दीज होटल्स ओपन or just those in operation? Now those are all open since last year, the one which are from 2020. You can also use booking.com and search the ones which have date. You will find them accepting bookings. ठीक है। तीसरा सवाल। Hi sir, I am traveling to Maldives on 20th of July for 3 days and will be staying at Taj Exotica. My question is, will there be any quarantine in Maldives? Also, I am fully vaccinated with 2 doses. तो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आप वैक्सीनेटेड हैं पहली बार, तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई क्वारंटीन नहीं, जैसे मैं पहले इस वीडियो में कह रहा था और अपनी और वीडियोस में मैंने कहा है। तो क्वारंटीन टूरिस्ट के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर वर्क पास होल्डर्स अभी तक के लिए। कुछ भी सवाल हैं आपके और सवाल हैं आपके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। हाई ब्रो, व्हाट अबाउट ट्रांजिट? आई वांट टू गो टू मालदीव्स फॉर 15 days एंड फ्रॉम देयर आई वांट टू गो टू UAE. इज इट पॉसिबल? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव any information. Okay, now Dubai has eased travel restrictions from India. Traveling from India to Maldives to Dubai should not be an issue. लेकिन एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं। अगर डायरेक्टली आप दुबई जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे इस वक्त, क्योंकि पूरा अगस्त जो है बैन लगाया गया है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ज़्यादातर दे आर एक्चुअली परमिटिंग जो कि एक्सपैट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में, जो UAE रेजिडेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड रह रहे हैं, जो इंडियंस हैं जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, दोस्त कैन ट्रैवल टू दुबई। नाउ मालदीव से दुबई जाना जो है ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन यू नीड PCR रिपोर्ट। PCR रिपोर्ट हैज़ टू बी नेगेटिव अगर आप दुबई जाए ना। यू विल हैव टू सबमिट हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म इन मालदीव्स 24 hours before you fly to Dubai. Now I would advise, my disclaimer, I would advise is to check with airlines because every airline has covered travel guidelines and policies. बहुत क्लियर कर देता हूँ, they will confirm your visit to Dubai from Maldives before you spend money on tickets. तो प्लीज़ उनसे जाके चेक कर लीजिए। एंड सेकेंडली आई वुड ऑल्सो से कि आप किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से भी एक बार दूसरी राय लीजिए, बिकॉज मैं अगर आपको पर्सनली एडवाइस करूँ तो आप मालदीव से दुबई जाने का रिस्क ना लें बीइंग इन इंडिया। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जहन में ये चीज़ है कि इस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री हर पैसेंजर की चेक की जा रही है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ से होता हुआ निकला है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे, नई डेस्टिनेशन पे, अटेंडेड डेस्टिनेशन पे पहुँचा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सर व्हाट अबाउट वर्क वीज़ा होल्डर? प्लीज़ उनके लिए भी इंफॉर्मेशन दीजिए, थैंक्स। ओके, thank you so much. Okay, work pass holders can travel to Maldives, but apart from PCR test report, the 14 quarantine would be mandatory for you. जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, टूरिस्ट के लिए नहीं है। You can be quarantined at hotel on your personal place of stay
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में जाके करना है या आपको कोई होटल वहाँ बुक करना पड़ेगा। होटल में भी कर सकते हैं आप, अपने जहाँ आपने घर लिया है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। PCR रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, दैट शुडंट बी ओल्डर देन 96 आवर्स, टूरिस्ट के लिए 72 आवर्स के बीच में होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं ब्रदर, मालदीव से जब इंडिया रिटर्न आएंगे तो क्या मुंबई एयरपोर्ट पे क्वारंटीन होगा? बिकॉज इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेके सुना है कि क्वारंटीन है। वेल, आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा अगर आपकी PCR रिपोर्ट नेगेटिव है, और अगर आप इंडिया में आके पॉजिटिव पाए जाते हैं वो क्वारंटीन किया जा सकता है। तो इंडिया में क्वारंटीन इनफैक्ट हो सकता है, मालदीव्स में भी हो सकता है अगर चाहें तो, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देयर इज नो क्वारंटीन फॉर द टूरिस्ट, यू कैन गो फ्रीली देयर विदाउट एनी वरी। देयरफॉर इट इज़ अ गुड आइडिया टू गेट PCR टेस्ट डन अ डे बिफोर यू कम बैक टू मुंबई। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर मेरी होने वाली वाइफ की जॉब मालदीव्स में है, क्या मैं वीज़ा ऑन अराइवल पे उसे मिलने जा सकता हूँ? वेल, ये आपके रिस्क पे है, लेकिन मैं आपको इसका अगर सही जवाब दूँ, दैट इज़ कि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब टूरिस्ट वीज़ा होता है और वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो फ्री है। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास स्टे करने जा रहे हैं, ठीक है, डिपेंडेंट से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं उनके पास, देन यू नीड अ विजिटर वीज़ा। ओके, अब अगला सवाल, हाउ कैन यू गेट क्वारंटीन इन मालदीव्स? तो ये सवाल अच्छा है, लेकिन इस सवाल को आप मिक्स ना करें, क्योंकि टूरिस्ट के लिए, नॉर्मली इंडियन टूरिस्ट के लिए कोई क्वारंटीन वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप आइलैंड हॉपिंग करने की सोच रहे हैं, उस दौरान क्या क्वारंटीन हो सकता है? वेल, इफ द पॉजिटिविटी रेट इज बिटवीन 5 to 10% in the island, then you are traveling from, you must observe 7 days of quarantine then at your destination island. अगर आपका पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% से भी ऊपर है तो दिन 14 दिन का क्वारंटीन आपको करना पड़ सकता है उस डेस्टिनेशन पे। अब इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, आई एम स्टूडेंट, मालदीव्स होके कनाडा जा सकते हैं क्या अगस्त में? Well, according to revised travel guidelines, travelers from India will now have to fly to Canada via indirect route. Canada will not accept COVID-19 molecular tests anymore from India. ठीक है, कोवैक्सीन को अप्रूवल उन्होंने दिया है, नो डाउट। Therefore, the travelers have to get themselves tested for virus infection in the third country before they continue their journey to Canada. I would still advise that you check with your travel agent before you go to Maldives and then to Canada. चलिए अगला सवाल लेते हैं, Is there crime in Maldives? This is a very basic question, लेकिन अगर मुझे इस बात का जवाब देना है तो देखिए, अगर आप रिजॉर्ट होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे जो क्राइम है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे क्राइम मालदीव्स में देखे गए हैं, जैसे कि चीज़ें चोरी होना बीच से, अगर वो पड़ी हुई हैं ऐसे ही, या आपके होटल रूम में भी हैं, तो वहाँ पे भी चोरी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स प्रीटी सेफ कंट्री, इट्स अ गुड कंट्री टू विजिट। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप रिजॉर्ट में रहते हैं तो कोई डर नहीं है, अगर आप होटल्स में रहते हैं तो फिर भी आपको यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट। सो इट्स ऑल अप टू यू। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। चलिए, इसके बाद आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है कुछ और भी सवाल आए आगे फ्यूचर में। Sir, can we go to Mafushi first and then private island resort? Now that's a valid question. They have restricted entry for Indians in Greater Mole, Mafushi. At the same time, they have rolled out the list of resorts where you can book your stay, and that includes Mafushi resorts. However, they have not clearly stated as to where Indians can book their stay. उस लिस्ट के हिसाब से, neither in their press release. I'm sure we can book our stay in Mafushi resorts. और अगर आप Mafushi resorts में जा सकते हैं, then you can definitely जो है आप Mafushi भी जा सकते हैं, but with the condition that you cannot wander freely in Mafushi. So even I tried to contact Ministry of Tourism of Maldives through their Twitter account, but they are unresponsive right now about this. So now I would advise you to contact the travel agent again or book your stay in some other resorts as this is unclear. तो आप जा सकते हैं, बेफिक्र होकर जा सकते हैं, बट ओनली थिंग इज़ कि आप इस पर रिस्क ना लें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं और वो आपका खर्चा करा सकती हैं या आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं शैल आई विजिट मालदीव्स। अब मेरी क्या राय है वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर अदर ऑप्शंस एज वेल, कंट्रीज काफ़ी खुली हैं इंडियंस के लिए, तो यू कैन ऑल्सो गो देयर, बट why I would not recommend Maldives
टू एवरीवन, ठीक है। जो लोग जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर चाहिए। देखिए पहली बात, रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 10,000 20,000 मिनिमम 10,000 से शुरू कर लीजिए आप, 20 से 30 या 50,000 या 2 लाख तक भी पर नाइट का आपको रिजॉर्ट वहाँ पे बुक करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि सारे 2-3 लाख के होते हैं, लेकिन फिर भी 20 या 30,000 रुपये मिनिमम पर नाइट का आपको लेके चलना पड़ सकता है। इसके अलावा अभी है मानसून सीजन। इंडिया और मॉरिशस की दूरी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। स्टिल आई वुड से कि वैसे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, लेकिन मानसून सीज़न है, बारिश हो रही है, साउथ इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, उस साइड बारिश हो रही है, तो देन हो सकता है कि कहीं आपका ट्रिप स्पॉइल ना हो, क्योंकि लोग वैसे ही 3-4 दिन के लिए जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ दैट इज़ लेस मोबिलिटी, क्योंकि आइलैंड टू आइलैंड हॉपिंग जो है पूरी अलाउड नहीं है। सो दैट कैन दैट कैन लीव मिक्स्ड फीलिंग्स, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे। देन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग हो गई और चीज़ें हो गई, देन दोज कुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू। ओके, तो इसलिए एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। देन एक्सपेंसिव कोविड टेस्ट, क्योंकि रिजॉर्ट में अगर आपका स्टे है, रिजॉर्ट ही आपका बुक करा के दे सकता है। आप बाहर जाके ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे रिजॉर्ट्स हैं, छोटे आइलैंड्स हैं, तो इट्स जस्ट दैट क्या यू हैव टू एक्चुअली कॉन्टैक्ट योर रिजॉर्ट। वो आपका टेस्ट अरेंज कराएंगे, वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, उसमें कमीशन होटल की भी हो सकती है, उसमें लेबॉर्ट्री की भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ बुक कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। लिस्ट दे दी है उन्होंने, आप वहाँ बुक कर सकते हैं। होपफुली इट विल बी स्मूदर फॉर द पीपल, लेकिन फिर भी क्लैरिटी की कमी है यहाँ पे। तो जो एक शहर को देखने वाली बात होती है, जैसे ग्रेटर मॉल हो गया, लोग कैसे रहते हैं, कैसा वाइब है जगह का, वो सब चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, एक्सेप्ट कि दैट यू आर जस्ट कन्फाइंड टू लोकल रिजॉर्ट्स, यू जस्ट वॉचिंग द ब्यूटिफुल ब्लू बीच, ठीक है, पानी, और इसके अलावा कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं रहता। तो इसलिए मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करता सबको कि दैट दे शुड ऑप्ट फॉर मालदीव्स। दिस इज़ माय ओन पर्सनल चॉइस। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के ज़रिए पता लगे। और अगर आप किसी और कंट्री में विजिट कर रहे हैं, देन आई डू हैव अ वीडियो ऑन माय चैनल कंट्रीज यू कैन विजिट इन 2021। उसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि और कंट्रीज लिस्ट में ऐड हो गई जो कि इंडियंस विजिट कर सकते हैं 2021 में। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।